हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यानी कक्षा 10 के वाच्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न बोर्ड में आए हुए प्रश्न है और चांस है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये वादा है मेरा आपसे कि यदि आप इन सारे प्रश्न को यदि स्वयं हल कर लेते हैं, खुद सॉल्व कर लेते हैं, तो समझिए आपका पेपर में, हिंदी के पेपर में 5 मार्क्स तो पक्के ही हो गए, क्योंकि 5 मार्क्स का वाच्य आपके हिंदी ग्रामर से सेक्शन से पूछा जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे द्वारा इंद्रधनुष देखा गया? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं और आपका मार्क्स कितना आएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, क्या तुम्हारे द्वारा इंद्रधनुष देखा गया? उसका ऑप्शन फर्स्ट है पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा है करणवाच्य। तो हम लोग उससे इसमें पूछ रहे, मतलब हम लोग को सिंपली इसमें बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, वो कौन सा भेद है वाच्य का। तो यहाँ देखिए, क्या तुम्हारे द्वारा इंद्रधनुष देखा गया। देखिए यहाँ किसी के द्वारा इंद्रधनुष को देखने का कर्म किया जा रहा है, यानी काम किया जा रहा है। मतलब उसके द्वारा, मेरे द्वारा ये काम हुआ, जैसे मेरे द्वारा ये, मतलब कुछ भी, तो द्वारा लग जाने के कारण हमको पता है कि वहाँ पे जहाँ भी द्वारा का प्रयोग हुआ रहता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड कर्मवाच्य सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य और चौथा है कोई नहीं। सिंपली हम लोगों से इस सेंटेंस में कह रहा है कि जो मजदूर हैं उन लोगों से पत्थर नहीं तोड़ा जा रहा है, मतलब भाव व्यक्त किया गया है कि उन लोगों से पत्थर नहीं तोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भाववाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। पहला भाववाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य और चौथा है कोई नहीं। तो विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, मतलब जो परीक्षा देने की कार्य है वो विद्यार्थियों द्वारा की गई, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे द्वारा लग जाने के कारण कर्मवाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। दर्द के कारण चला नहीं जाता, मतलब दर्द के कारण चला नहीं जा रहा है। पहला भाववाच्य, दूसरा विधानवाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा है कर्तृवाच्य। तो मतलब इसमें भाव व्यक्त किया गया, मतलब सेंटेंस पढ़ के ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि इसमें भाव व्यक्त किया गया। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे पत्थर नहीं तोड़ा जा रहा है, ये सारे तो भाव है ना, भाव व्यक्त कर रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ भी भाववाच्य ही होगा। दर्द के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, एक भाव व्यक्त कर रहा है, इसीलिए। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया। मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा, मतलब परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा, मतलब अध्यापक द्वारा क्या कार्य किया गया, मतलब उनके द्वारा क्या कहा गया, मतलब वो क्या कहे हैं। तो हमारा यहाँ पे है पहला कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा है विधानवाच्य। देखिए फिर से यहाँ द्वारा लग जाने के कारण यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ऐसा होता है जिस भी सेंटेंस में द्वारा लगा है वहाँ पे कर्मवाच्य ही होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा है कोई नहीं। तो देखिए सिंपली एकदम सिंपल सेंटेंस है, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। तो यहाँ इसलिए हम एकदम सिंपल सेंटेंस में, ना इसमें कोई कर्म किया जा रहा है ना भाव व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। हम इतने कष्टों को सहन नहीं करेंगे। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा है करणवाच्य। मतलब कोई कह रहा है कि हम इतने कष्टों को सहन नहीं करेंगे, तो हम लोगों को इसमें सिंपली वाच्य का भेद बताना है। जो सेंटेंस दिया है वो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मतलब साधारण भाषा में बोल दिया गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। तो चलिए फिर देखते हैं 8वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। बिहारी द्वारा श्रृंगार परक दोहे लिखे गए, मतलब बिहारी जी द्वारा श्रृंगार परक दोहे लिखे गए। पहला है भाववाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा करणवाच्य और चौथा है विधानवाच्य। तो इनके द्वारा, देखिए फिर से यहाँ पे द्वारा का प्रयोग हुआ है, मतलब इनके बिहारी जी द्वारा कर्म किए गए, इसीलिए हमारे यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां।
मुझसे अब चला नहीं जाता, पहला भाववाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा करणवाच्य। देखिए यहाँ पे मुझसे अब चला नहीं जाता भाव व्यक्त किया गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे भाववाच्य होगा। देखिए वाच्य जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, यदि आप इसको अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ लिए तो समझिए आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10th में तो और इजी है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। भैरव द्वारा नया पान खाया जा रहा है। यहाँ पे भाववाच्य, दूसरा करणवाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा है कोई नहीं। भैरव द्वारा नया पान खाया जा रहा है, मतलब इसके द्वारा, भैरव के द्वारा कुछ कर्म किया जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां हम लोगों से क्या पूछ रहा है। उसने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्तृवाच्य और चौथा है करणवाच्य। तो यहाँ पे देखिए उसने भगत को दुनियादारी से निवृत्त, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मुझे उतना क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। तो चलिए फिर देखते हैं 11वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा है। उसने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पहला है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और चौथा है करणवाच्य। देखिए जो सेंटेंस है वो सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। देखिए क्या होता है, जिसमें भाव व्यक्त किया गया है वहाँ भाववाच्य होता है, जिसमें द्वारा के द्वारा प्रयोग किया गया है, मतलब किसी के द्वारा कर्म किया गया है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। और जो सेंटेंस सिंपली होते हैं, सरल लैंग्वेज में बोला जाता है, सरल भाषा का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, मतलब जब मैना को फुर्सत मिलता है तो वो खूब ज्यादा रियाज करती है। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा विधानवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य और चौथा है भाववाच्य। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सेंटेंस जो है, वाक्य जो है एकदम सिंपली भाषा में बोला गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे थर्ड यानी कर्तृवाच्य ही सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 13वां। बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा है कोई नहीं। बीमारी के कारण वह यहाँ आ न सका, मतलब किसी को कोई बीमार पड़ गया है उसके कारण वह यहाँ न आ सका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे बीमारी के कारण वह यहाँ ना आ सका। एकदम सरल भाषा का उपयोग किया गया है, ना इसमें भाव व्यक्त किया गया है, ना किसी के द्वारा कर्म कराया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य ही सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा रहा था। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा है विधानवाच्य। तो खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा रहा था, भाव व्यक्त किया गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे भाववाच्य होगा। अब हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। तो चलिए फिर देखते हैं 15वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जा रहा था। पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा करणवाच्य और चौथा है विधानवाच्य। यहाँ देखिए फिर से द्वारा का प्रयोग हो गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे कर्मवाच्य ही होगा। देखिए कितना आसान था और कितने सिंपल क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आपके कितने मार्क्स आएंगे आपकी पेपर में उसका अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहे।